नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पटना की हलचल। आज शिक्षा शैक्षिक क्षेत्र में एक गतिविधि है। आने वाले 24 तारीख सोमवार के दिन आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाने वाला है। उसी संदर्भ में कुलपति के द्वारा पत्र संवाद आयोजित किया गया था। सुनते हैं। इस परंपरा को शुरू कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम ये मानव उपाधि दी जा रही है और जिनको दी जा रही है वो अपने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है उस पर्टिकुलर फील्ड। कितने लोग हैं सर मानव उपाधि में? 2 लोग हैं। मानव उपाधि दूसरे जज साहब हैं वो पीयूष अग्रवाल वो हाईकोर्ट अमृत पीयूष इलाहाबाद के जज हैं। तो चीफ जस्टिस का चार्ज था उनका, जस्टिस का चार्ज उनका रहा है। मुख्य सचिव जी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज पीयूष गोयल हाँ, ये अब अग्रवाल आगे के उसमें हम लोगों ने कहा तय कर लिया है कि हर साल 2 या 3 मानव उपाधि अपनी फील्ड में ये जो पढ़ाई है, जो ये रेगुलर है, नियमित क्लास है कि ये पत्राचार पाठ्यक्रम भी है? जो पाठ्यक्रम यहाँ चलते हैं नियमित पाठ से है या पत्राचार पाठ? रेगुलर कोई प्रोफेशनल नहीं है। जितनी भी डिग्री दी जा रही है सारे के सारे रेगुलर। यहाँ जैसे कुछ विश्वविद्यालय में तो बाहरी लोगों के लिए रिजर्व किया जाता है, ठीक वैसा भी है क्या है व्यवस्था? क्या बाहरी? जैसे कि अन्य क्षेत्र से, जैसे बिहार से बाहर और तो है वैसा? एडमिशन के लिए? जी हाँ, एडमिशन के लिए क्या नियम है उसमें? किस क्षेत्र से? क्षेत्र जैसे बिहार के अलावा बाहर के लोग के लिए, जैसे बिहारी तो हो गए, बाहर के लोग के लिए या फिर दूसरे क्षेत्र के लोग के लिए विश्वविद्यालय के दृष्टि से ज्ञान यूनिवर्सिटी जो बनाया गया विशेष कारण से बनाया गया, उस लिहाज से मेरा प्रश्न था कि यहाँ के अलावे अन्य जगहों के छात्र राज्य सरकार का जो आरक्षण नियम है, बिहार सरकार का जो आरक्षण नियम है उसी का पालन हम लोग करते हैं। इसमें राज्य के बाहरियों के लिए आरक्षण है, राज्य की महिलाओं के लिए आरक्षण, उसका सब उसका सिलेक्शन मेरिट के आधार पर। आप लोगों के पास ये प्रश्न यही है पूछ रहे थे कि टोटल 9,955 है, उसमें 16,497 मेल है और 13,458 ऑलमोस्ट बराबर है। सत्रवाई तो मिल गया है, यही ना है सत्रवाई? ये 63 लोगों की सूची यही। हाँ, पीछे देखिए तो गोल्ड मेडलिस्ट की हम भी वही चले गए। वो नर्सिंग कोर्स MBA। इसमें आपको एक चीज और ऐड कर रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ इस 26 से 3 स्कूल नए शुरू हो गए हैं, जो कि 3 स्कूल हैं जो कि प्रेस्टिजियस थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस 25-26 से एडमिशंस 3 स्कूल्स में हो गए हैं और वो स्कूल शुरू हो गए हैं जो कि बहुत लंबे समय से, जब से विश्वविद्यालय बना है, पेंडिंग थे, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट था कि स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी आर्यभट्ट जी के नाम पे यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और एस्ट्रोनॉमी नहीं चल रहा था।
स्टेम सेल और फिलोसफी। ये 3 स्कूल इस साल से हो गए हैं। 5 स्कूल हमारे पहले से थे। 5 स्कूल जो पहले से चल रहे थे वो इस वर्ष जो इस सत्र में है इसमें सारी सीटें भर गई। जो 3 स्कूल हैं उनके हमने डेट 25 तारीख तक बढ़ा रखी है। उसकी भी हमको सूचना जो मिल रही है उसके हिसाब से इसमें भी सीट फुल होगी। सर ये जो 3 स्कूल आपने स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी, स्कूल ऑफ स्टेम सेल और स्कूल ऑफ फिलॉसफी। सीटें कितनी हैं सर? अभी जो इसके संबंध में रखी गई है जिसमें विभिन्न स्ट्रीम्स के बच्चों को डिग्रियां दी जानी है और उसमें जैसा कि मैं बताया आपको टोटल 29,955 विद्यार्थियों को डिग्री दी जानी है। इसमें हमको करीब 63 गोल्ड मेडल दिए जाने हैं जिसमें 47 छात्राएं हैं, 16 फीमेल छात्र। दीक्षांत समारोह सर, और ये उसके बाद ये नौवां दीक्षांत समारोह है जिसमें 22, 23, 24 इसकी डिग्री। NIR के भी छात्र इसमें आएंगे। मुख्य अतिथियों की बात करें तो और कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए दीक्षांत समारोह में? चीफ गेस्ट हमारे माननीय कुलाधिपति महोदय रहेंगे। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ही मिनिस्टर के पास है, और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ माननीय मंगल पांडे जी। थैंक यू। माननीय कुलपति महोदय ने जो आने वाले 24 तारीख को दीक्षांत समारोह होगा उसके संबंध में विस्तृत जानकारी दी। कुल 29,955 छात्र 2022 से लेकर 25 तक के सत्र में उत्तीर्ण हुए हैं और उन्हीं के संबंध में ये दीक्षांत समारोह आयोजित की जाएगी। और इस दीक्षांत समारोह में कुल 2076 छात्र छात्राओं ने नामांकन विभिन्न विषयों में, मेडिकल है, फार्मेसी है, इंजीनियरिंग आदि विषयों में नामांकन दीक्षांत समारोह में सबको सम्मानित किया जाएगा। और इसमें तो महिला पुरुष 16 और 47 महिला छात्र छात्राएं हैं जो गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जिन्हें प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर कुलाधिपति राज्यपाल बिहार के मौजूद रहेंगे, उन्हीं के द्वारा सम्मान कार्यक्रम किया जाएगा, सम्मान का कार्यक्रम होगा। और इसमें विद्यार्थियों के लिए जो पोशाक निश्चित किए गए हैं वो सफ़ेद पोशाक होंगे महिला पुरुष सब के लिए, और एक पगड़ी दिए जाएंगे और उससे उन लोगों को सम्मानित अंगवस्त्र से सम्मानित किया जाएगा और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस सम्मान समारोह में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगीत के बाद कुल विश्वविद्यालय का कुल गीत गाया जाएगा। यही एक कार्यक्रम रहेगा इस दीक्षांत समारोह में। और ये प्रश्न पूछे जाने पर कि 3 सत्र को एक साथ जोड़ कर दिया जा रहा है, तो इस संदर्भ में उनका कहना था कि चुनाव से पूर्व मतदाता पुनरीक्षण और चुनाव लगातार ये कार्यक्रम शासन के द्वारा था, उस कारण से कई बाधाएं आई और दीक्षांत समारोह नियमित सत्र में नहीं किया जा सका। और इस कार्यक्रम को 3 सत्र को एक ही साथ मिला करके किया जा रहा है। अब 24 तारीख के दीक्षांत समारोह में हम उन छात्रों की उपलब्धि को आमने सामने देख पाएंगे। आनंद मंच